आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से पढ़ेंगे रैदास के पद। रैदास का वास्तविक नाम रविदास था। कबीर जी की तरह ये संत कवि माने जाते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे बाह्य आडंबरों का विरोध किया। रैदास जी ने भक्ति भाव से परिपूर्ण सीधे साधे पदों की रचना की। इनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। पाठ के रूप में रैदास जी के 2 पद लिए गए हैं। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ रैदास जी ने बहुत से उदाहरण दिए हैं और अपने आप को दास और प्रभु को श्रेष्ठ बताया गया है। प्रभु जी ईश्वर रैदास जी के प्रभु जो है कहीं बाहर नहीं हैं, बल्कि उनके हृदय में ही विराजमान रहते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति करते हुए वे कहते हैं, अब हे प्रभु, अब मुझे राम नाम की रट लग गई है, अब वह कभी नहीं छूटेगी। मेरा और आपका संबंध तो अटूट है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु जी आप चंदन हैं, मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से पानी में चंदन घुल जाने से पानी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार मेरे रोम रोम में आपका प्रेम बस गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी आप बादल और वन हैं, मैं मोर हूँ। जैसे बादल और वन मोर की प्रसन्नता के आधार हैं, उसी प्रकार आप मेरी प्रसन्नता के आधार हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चांद को चकोर टकटकी लगाए हुए देखता रहता है, उसी प्रकार आपके प्रति मेरी भक्ति है। अर्थात आप चांद हैं और मैं चकोर हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। जिस प्रकार बाती में दीपक के तेल की ही ज्योति होती है, उसी प्रकार मेरे अंदर आपका ही अंश बसा है। आप जो है, आपका अंश चेतन के रूप में मेरे अंदर है। आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी आप मोती हैं, मैं धागा हूँ। जिस प्रकार मोतियों से युक्त होकर एक साधारण सा धागा भी कंठ का हार बन जाता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति से युक्त होकर मैं लोगों का प्रिय बन गया हूँ। प्रभु जी जैसे सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है और वह और अधिक चमकदार बन जाता है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति पाकर के मेरा भी महत्व बढ़ गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति मैं दास आपकी करना चाहता हूँ। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कनु करई, गरीब निवाजु गोसैया, मेरा माथे छत्रु धरई, जाकी छोति जगत कहू
कऊ लागे, ता पर तुही ढरई, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरई, रामदेव कबीरु त्रिलोचनु, सधना सेनु तरई, कही रविदासु सुनहु रे संतऊ, हरि जिहु ते सभई सरे। इस पद में भगवान की अपार उदारता, उनकी कृपा और उनके समदर्शी अर्थात समान भाव से सबको देखने वाले स्वभाव का वर्णन करते हुए कवि उनके विचारों से भगवान ही एकमात्र गरीब निवाज है, भगवान के दयालु दीन दयालु स्वभाव का वर्णन करते हुए कवि रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु ऐसी लाल तुझ बिन कहू न करे। हे प्रभु जैसी कृपा आपने मुझ पर करी है वैसी कोई भी किसी पर नहीं कर सकता। हे स्वामी आप गरीब निवाजू हैं, आप गरीब दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप चाहें तो किसी के भी माथे पर मेरे समान छत्र रख सकते हैं। छत्र अर्थात मुकुट। जैसे आपने मेरा महत्व बढ़ा दिया है, मेरे सिर पर मुकुट रख दिया है, लोग जो है मेरे महत्व को मेरे मुझे ऊंचा स्थान मुझे लोगों ने दिया है, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। जाकी छोट जगत कहू लागे, जिनके छूने से यह संसार अपने आप को अपवित्र समझता है, उन अछूत समझे जाने वाले निम्न वर्ग के लोगों पर भी आप जो है द्रवित हो जाते हैं। हे गोविंद रामदेव जैसे नीच व्यक्ति को भी आप ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं और आप किसी से भी नहीं डरते। जैसे रामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सीनू जैसे निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर भी आपकी कृपा होने से इन सब का भी उद्धार हो गया था। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, मेरे हरि सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं।